कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भगवान राम ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज महि भाई। सबका वर्णन करते हुए फिर अंत में कहा कि जो तीन मह जो परिहरी सब माया भजई मोहि मन बचरु काया। उसमें और कहा कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कहा अपना निश्चय भी सुनाए कि सत्य कहूँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस विचारी भजु मोहि परिहरि आस भरोसे। सभी आशाओं को छोड़ करके क्या करना चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए। मोर दास कहाई न रसा करई तो कहो कहाँ विश्वासा, पहले कह चुका है। और इसलिए यहाँ कर रहा है कि परिहरि जितना भी आशा भरोसा संसार में कोई भी आशा नहीं रखना चाहिए। कहा सब आशा छोड़ करके मुझे भजन करना चाहिए, मेरा ही भजन करना चाहिए, क्योंकि भगत भजन जो मेरा करता है जो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक प्रसंग पूरा हो जाता है। अब आगे दूसरी बात आ रही, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं अब गरुड़ जी से आगे परमात्मा के सुख में कैसे आनंद आता है। जे सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद पुरी नर नारी ते सुख मह संतत मगन। जय सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी ते सुख मह संतत मगन। जय सुख लागी पुरारी जय सुख लागी पुरारी। पुरारी किसको कहा, शिव जी को। पुरारी त्रिपुरारी उसको है ना, तीन पुर का नाश करने वाले, इसलिए उसको त्रिपुरारी भी कहते हैं पुरारी भी कहते हैं। पुर का जो शत्रु है, हरि मतलब शत्रु होता है, पुर मतलब पुर का शत्रु। तीन पुर को एक साथ नाश कर दिए थे, इसीलिए उसको त्रिपुरारी भी कहते हैं, उसी को पुरारी भी कहा। अशुभ वेश कृत शुभ, जिस सुख के लिए अशुभ वेश बना लिया न, अमंगल वेश बना लिया। देखते स्मशान में जाके रहते हैं, कोई संसार का कोई मतलब नहीं, बहुत लगा दें। वो शिव सुख स्वरूप जो शिव जी थे अशुभ वेश कर लिए उस सुख के लिए। कहा अवधपुरी नर नारी ते सुख में संतत सुख है। कहा उस सुख में अवधपुरी के नर नारी क्या है, संतत क्या है, मगन रहते हैं उस सुख में। जिस सुख के लिए भगवान ने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, पूरा श्मशानधारी हो गए। और क्या देखते हैं, नरमुंड माला पहन लिए। ये सब का क्या मतलब हुआ कि ऐसे अशुभ वेश बनाने से कोई उनके पास नहीं जाएगा। जाएगा ऐसे मुर्दा को देख के लोग कोई नहीं जाता है। कोई मुर्दा मुंड पहन लिया, नरमुंड पहन लिया तो कोई जाएगा उसके पास। तो नंग धरंग रहेगा तो कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कहेगा पागल है। समझे? तो ऐसा क्यों किए, इसीलिए कि भजन में विक्षेप नहीं हो। तो भगवान दे सामर्थ्य उसके लिए सब कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसा करके दिखाए कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या है, पूरे सबसे निर्लेप रहना पड़ेगा ना। परमात्मा सुख को पाना है तो क्या करना, सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। संसार के लोग गंजेरी भंगेरी दारू सब बना दी। हाँ क्या कीजिएगा, अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग वो कर दे लेता है, कोई बात नहीं। तो करा अवधपुरी नर नारी थे सुख में। तो अवधपुरी का जो नारी थी, हाँ अवधपुरी तो ये है, लेकिन संत सभा अनुपम अवध ऐसा कहा बालखंड में आया है कि जो संत, हाँ अवध क्या है, संत सभा, संत सभा ही अवधपुरी है। तो संत सभा में जो रहेगा वो उसको जो सुख मिलेगा वो उसी में वो मगन रहते हैं। और आगे क्या कर रहा है, सोई सुख लवलेश जिन बालक सपने हुलहे हो ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। सोई सुख लवलेश जिन बालक सपने हुलहे हो ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। सो सुख लवलेश का वो सुख जो संत अवधपुरी नर नारी जिस सुख में मगन था, अवध यहाँ क्या हुआ, संत सभा अनुपम अवध का। संत रूपी सभा में जो नर नारी जाता है, समझे, सत्संग करता है ना, क्या कहा, सो वहाँ पर आया ना बालकांड में, संत का चलता फिरता तीर्थराज कहा उनको ना,
सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सा सेवत सादर समन कलेश। आदर के सहित उसका जो नर नारी सेवन करेगा उसका समन कलेश हो जाएगा, तो उसको क्या आनंद आएगा, वो सुख जो वो सुख मिलेगा का सो सुख लवलेश। वो अगर संत सभा में रहेगा हर समय तो उससे क्या हो जाएगा, उसको सब आवरण भेदन हो करके वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो उसका जो सुख होगा उसका करा जिन बारक सपने में, वैसे सुख तो एक बार भी अगर मिल गया सपने में भी तो क्या कर रहा है, ते नहीं ग नहीं खगेश। वो सुख को क्या करता है, हे पक्षीराज, उस सुख के सामने ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति का, ब्रह्म सुख को तुच्छ समझता है। समझे, जो अच्छा सज्जन है, अच्छी बुद्धि वाला जो सज्जन है, वो ब्रह्म सुख के सामने में साधु अवध, जो साधु समाज रूपी अवध है, उस अवध में सत्संग करते करते जो सुख प्राप्त होगा, ब्रह्म का सुख प्राप्त होगा, उस सुख के सामने ये ब्रह्मा का जो सुख है वो सुख को वो सुख भी फीका है। ब्रह्म सुख मतलब यहाँ ब्रह्म लोक में जाके जो सुख मिलता है, यहाँ ब्रह्म से ये तात्पर्य जो सुख संतों के संग में। हाँ, तो कहा न ता लव निमेश परमाणु जुग धैर्य तुलाई अंग तुलना ताई सकल न लव निमेश वही तो है। लवलिंगेश परमाणु बरस कलब सरचन भजसी न राम, वो नहीं, यही तो बोले हैं। वो कौन सी था, तात स्वर्ग पर धरिए तुलना ताई सकल जो सुख। तो वो कहा स्वर्ग का सुख जितना भी है वो सत्संग के सुख के सामने तुच्छ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धरी एक तुलनाताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। इसीलिए वो ब्रह्मलोक भी क्या है, वो एक स्वर्ग ही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, अपवर्ग से वहाँ ब्रह्मलोक लेगा। वो सब सत्संग के सामने क्या है, तुच्छ हो जाता है, नगन हो जाता है। तो ऐसे सुख प्राप्त किए कौन, जो अवधपुरी के नर नारी है, उसमें हरदम मदन रहता है, क्योंकि वो सुख का कभी समाप्त नहीं होता, एक जैसा ही रहता है, अक्षुण्ण रहता है। एक संसार के जितने सुख हैं वो क्या है, साथी से है ना, हाँ साथी से उसको कहते हैं, नाश सहित है, रहित नहीं, साथी से ही सुख है। संसार का सुख कैसा है, साथी से है, वो किसी न किसी का वो कभी न कभी उसका अंत हो जाएगा, समझे। लेकिन परमात्मा सुख जो है निरति से है, उसका कभी नाश नहीं होगा। इसलिए वो सुख जो प्राप्त होगा वो छूटता नहीं, वो सदा लगा रहता है। उसी सुख में क्या होता है, साधु समाज में जो होता है साधक सब उसमें रह करके उस सुख को प्राप्त करता है और उसमें उसी में लगा रहता है, दूसरा और कोई काम नहीं करता है। अब फिर काकभूषण जी अपना अनुभव सुना रहे हैं हरि भक्ति के विषय में। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अब क्या कह रहा है, हे खगेश निज अनुभव अब कहूँ, अब मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। क्या, कि बिना हरि भजन के कलेश दूर नहीं होता है, तो कलेश रह ही जाएगा। अब आगे और उदाहरण पर की उदाहरण दे रहे हैं। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। खगराई उसी को कह रहे हैं खगेश। राई मतलब राजा हुआ ना, खगराई खग का राजा, खगेश मतलब भी खग का राजा। राम कृपा के बिना क्या होता है, जाने न जाए राम प्रभाती। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, राम कैसे है उसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता है। नहीं होगा ज्ञान तब क्या होगा, कहा जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रतीत मतलब होता है विश्वास, समझे। का जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक उनके विषय में किसी के विषय में नहीं जानेंगे तो उसके उस विषय में विश्वास होगा नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ भक्ति है राम के विषय में। अब बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, अब बिनु विश्वास के फिर प्रीति प्रेम नहीं होता है। पहले जानने से क्या होता है, विश्वास हो जाता है, और विश्वास होने पर फिर उसमें प्रेम हो जाता है। अब प्रेम नहीं होगा तो फिर दिक्कत होती है। ज़बरदस्ती कुछ काम होता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, प्रेम से नहीं होता है। नहीं,
लाचारी है, नहीं कीजिएगा तो अपना काम बिगड़ जाएगा, इसलिए करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भक्ति में तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं होगा, प्रीति नहीं होगा तो कितना दिन करेगा, फिर छोड़ देता है, कोई दूसरे में चला जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी शराब पीने लगता है, मांस खाने लगता है, क्या क्या करने लगता है, लोग निकृष्ट कर्म करने लग जाते हैं। क्यों? कि वो पहले तो समझा नहीं, ऐसा आ गया ज़बरदस्ती, और आने से क्या हुआ, उसमें प्रेम नहीं हुआ, प्रेम नहीं होने से फिर छोड़ देता है। तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, खगेश जल कै चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। का प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है। कैसे? तो उदाहरण दिया, जैसे कि चिकनाई, जल के बिना चिकनाई नहीं हो सकती है। यदि चिकनाई है तो इसका मतलब जल है, तो कहीं जल के में क्या है, चिकनाईपन है। उसी तरह प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। तो हाँ, स्नेह तत्व होता है एक, समझे, जल में स्नेह नहीं रहेगा तो फिर जल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिनु गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। बिनु गुरु, अच्छा उकार, गुरु में उकार छूट गया है क्या? जिसमें नहीं दे दीजिए, मेरे में तो नहीं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। ज्ञान पाने के लिए वैराग चाहिए ना। जैसे पढ़ना है तो क्या करना पड़ता है, पढ़ने से ज्ञान होता है, तो इसके लिए क्या घर द्वार छोड़ना पड़ता है, अथवा भंडारा छोड़ना पड़ता है, नहीं? अगर खेल कूद छोड़ना पड़ता है, मोबाइल देखना छोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर ज्ञान नहीं होगा। पढ़ते जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता, पढ़ के नहीं, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना 2 महीना हो गया, कोई कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, किसी को कुछ भी नहीं आता। क्योंकि वैराग नहीं कर पाया संसार से, समझे, इसीलिए ज्ञान बढ़ा नहीं। तो बुद्धि सबको कितनी उतनी ही होती है, किसी को कम बुद्धि, किसी को ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, समझे। लेकिन वो शक्ति को हम दूसरे तरफ खर्च करते हैं। अगर उधर से रोक दिया जाए तो फिर कुछ असंभव नहीं है, समझे। सबका ज्ञान सबके अंदर में ही है। वरदराजाचार्य कितना दिन रहा गुरुकुल में, नहीं पढ़ पाया, उसका पिता शिक्षक था। आचार्य बोला कि अरे इतना दिन हो गया, तुमसे पीछे कितने आके पढ़ के चले गए, तुम अभी तक कुछ नहीं सीख पाया। तो घर जाएगा तो वहाँ कुछ काम भी करेगा घर का, यहाँ आखिर कब तक रहेगा गुरुकुल में। यहाँ तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ज्ञान जो सीखता है उसके लिए। तुम सीख ही नहीं पा रहे, इसलिए चले जाओ घर। भेज दिया, चना दे दिया गुरुजी, कहा भूख लगेगा तो खा लेना रास्ता में। तो गया तो एक कुआं के पास गया, वहाँ चना खा करके पानी पीने के लिए गया कुआं पे। तो जब पानी निकालने लगा तो क्या देखा, रस्सी से पत्थर कट गया था, घिस गया था। तो देखता है कि इतना कोमल रस्सी है और इतना कठोर पत्थर है, उससे घिस गया। कहा जब इतना मुलायम से पत्थर इतना कठोर घिस जाता है तो हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। वापस फिर गया गुरुजी के पास। भट्टोजी दीक्षित उसके गुरुजी थे, सिद्धांत उसी का लिखा हुआ है, बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण के। कहा एक मौका और दे दीजिए हमको। तो कहा ठीक है, इतना दिन रह ही गया तो क्या है, वर्षों वर्ष रह गया तो एक मौका और। या पढ़े लगे, पढ़ते पढ़ते इतना विद्वान हो गया, पुस्तक लिख दिया। अब उसके गुरुजी से पहले उसी को पुस्तक पढ़ना पड़ता है। लघु वही लिखा, बिना लघु पढ़े सिद्धांत तो समझ में नहीं आता है। लघु वरदराज जी ने लिखे हैं। हाँ, वरदराजाचार्य, तो फिर कहते हैं महर्षि पाणिनि, वो तो अष्टाध्यायी लिखा है। अच्छा, लघु वरदराज का लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, वो पाणिनि का लिखा हुआ। तो पाणिनि मुनि के ऊपर समझिए टीका लिख दिया उस भट्टोजी दीक्षित, वो वरदराजा का गुरु जी थे, समझिए। तो वरदराजा देखा कि इतना कठिन है, लोग नहीं पढ़ पाता है, तो उसको आसान कर दिया। उसको सिद्धांत को कई भाग में लिख दिया, वो 3-4 भाग में लिख दिया वरदराज। तो पहले सबसे पहले लघु है,
तो वो लघु ही पढ़ने से फिर आसान हो जाता है सिद्धांत पढ़ना, विषय वस्तु समझ में आता है। जैसे पहले शब्द रूप पढ़ लिए, अभी आप अब विभक्ति से बुझने आने लगा कि ये भी विभक्ति है, ये विभक्ति है, उससे अर्थ समझ में आ जाएगा। तो अब जब पढ़िएगा लघु तो फटाफट उसी समय लघु पढ़ेगा, ये विभक्ति है, वो ये विभक्ति दिमाग घूमने लगता है, ये विभक्ति क्या हुआ भाई, किस चिड़िया का नाम विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति ये है बोलेगा तो फिर उस समय दिमाग घूमने लगता है। हाँ वही तो विभक्ति, हाँ ये है और इसका ये अर्थ है, नहीं प्रथमा है, द्वितीया है, सप्तमी है, तो उसका क्या अर्थ होगा, ये सब जान गए हैं। अब बोलेगा तो फटाक से आ जाएगा। उसी तरह से होता है। तो बिन गुरु हो एक ज्ञान, बिना गुरु ज्ञान में तो इसके लिए वैराग चाहिए न। तो गा वहीं वेद पुराण सुख की लैया हरि भक्ति बिना, पर अब वेद पुराण में ऐसा कहा गया है सुख हरि भक्ति के बिना नहीं होता है, इसलिए हरि भक्ति करनी ही पड़ेगी, सुख चाहिए थे। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिया। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिया। हाँ संतोष के बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती। विश्राम का मतलब हुआ यहाँ शांति नहीं मिलेगी, समझे। तात सहज संतोष बिनु, को विश्राम, किसी को अगर शांति पाना चाहता है तो उसको क्या संतोष धारण करना पड़ेगा। जितनी वस्तु अपने पास में है न, अब बढ़िया बढ़िया खाना चाहिएगा तो भंडारा में ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, वो ज्ञान नहीं आ पाएगा, कमज़ोर हो जाइएगा। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना भंडारा खाना चाहिए। जितना से काम चल जाता है, साधन भजन होता है, उतना ही खाने पीने की भी वस्तु रखनी चाहिए। नहीं तो पूरा आश्रम बनाओ, खाना पीना के लिए ये वो भगत जगत बनाओ, फिर क्या होता है, उसी को संभालने में लगना पड़ता है। भगत आएगा तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, माल पानी दिया है तो फिर विश्राम नहीं मिलता है। हाँ तो इसीलिए कहा संतोष करना चाहिए, कम से कम में साधक को काम चलाना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करते रहना चाहिए। उसी का चलई कि जल बिनु नाव कोटि जतन पची, जल के बिना कोई नाव चला सकता है, नहीं चल सकता, कैसे चलेगा, पानी में नाव चलता है। उसी तरह से बिना संतोष का शांति नहीं मिलेगी। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिना संतोष का काम की समाप्ति नहीं हो सकती है। नहीं गुरु महाराज जो कहानी कहते थे ना, राजा वाला समुद्र में चढ़ाई कर दिया, बाद में एगो मुड़ी दे दिया, मनुष्य का खोपड़ी दिया। तो पहले तो सब धन ढोते ढोते घर द्वार जितना था सब भर गया, गाड़ी घोड़ा कितना मर गया। खोपड़ी दिया, अब कोई ना खोपड़ी भरता था, नहीं धन खाली होता था। तब फिर अंत में कहा कि संतोष धारण करो, मिट्टी डालो अर्थात संतोष धारण करो। तो जब तक कामना रहेगी वो सुख नहीं मिल सकता, इसलिए संतोष। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, विहीन तरु कबहि की जामा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। हाँ भगवान के भजन के बिना कामना नहीं मिट सकती ना, बनी रहेगी। कैसे उदाहरण दिया, थल विहीन तरु कबहु की जामा। कहा जब तक थल नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी तो पेड़ लग सकता है, नहीं लग सकता है। अगर पेड़ लगाना हो तो मिट्टी चाहिए। उसी तरह से काम को समाप्त करना है तो भगवान का भजन करो, नहीं तो मन बहुत रार है ना, कुछ न कुछ करेगा ही। उसको रोकने का एक उपाय है कि भजन में मन को लगाओ। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नव बिनु पावे। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नव बिनु पावे। हाँ को विज्ञान की समता पावे, बिना विज्ञान की समता नहीं आएगा। समता देख क्या है, सब समान, सब मायने है, कहाँ पर आया। ज्ञान मान जाए कबू नहीं, देख ही ब्रह्म समान सब माही। सब में ब्रह्म ही देखता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, अर्थात ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। तो जब तक विज्ञान नहीं होगा अर्थात अनुभव ज्ञान नहीं होगा, तब तक समता नहीं हो सकती है।
और को अवकाश, अवकाश मतलब होता है रिक्त स्थान। नभ बिनु पावे, विज्ञान क्या होगा? अनुभव ज्ञान हुआ, बिना अनुभव ज्ञान के क्षमता की यहाँ पे कहते हैं विज्ञान से बड़ा क्या सब जगह अलग अलग अर्थ हो जाता है। एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। विज्ञान से बड़ा विज्ञान, चलिए, को अवकाश की नभ बिनु पावक, आकाश के बिना की खाली जगह नहीं हो सकती है, समझे। तो आकाश बहुत सूक्ष्म है, वो सब में आकाश में ही सब कुछ है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। आकाश जो कुछ भी जहाँ है वो आकाश से रहित नहीं हो सकता है, आकाश के अंदर ही रहेगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। होता है ये धर्म करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृत यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य नवैय। ऐसा गीता में कहा कि श्रद्धा के बिना जो भी कुछ दिया जाता है, तपस्या की जाती है, दान देना, तपस्या करना, हवन करना, जो कुछ भी पुण्य कर्म है वो सब असत हो जाता है, झूठा हो जाता है। यहाँ भी फल नहीं मिलता है और मरने के बाद भी फल नहीं मिलता है। इसीलिए कहा श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। बिनु गंध, बिनु मही गंध की पावई कोई। अगर गंध आ रही है तो इसका मतलब पृथ्वी है, गंधवती पृथ्वी न, पृथ्वी से ही गंध निकलती रहती है, पृथ्वी में गंध रहती है। तो अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो गंध नहीं आएगी। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु मही की होई संसारा। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। बिना तपस्या किए तेज नहीं बढ़ता है, समझे। इसीलिए तप करना चाहिए, समझे। व्रत उपवास आदि भी तप है, वो करना चाहिए, लेकिन वो किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये नहीं कि कुछ कामना रख के नहीं करना चाहिए, समझे, तब गड़बड़ा जाएगा। उसको इसीलिए लेते हैं, तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है ना, मन निर्विषय होता है। निर्विषय होने से भजन में मन लगता है। इसीलिए तप आदि, व्रत उपवास आदि शास्त्र में कहा गया है। भजन भी करना हो, ज़्यादा देर बैठना हो तो क्या करता है? कम खाना पड़ता है, परिमित खाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो तप नहीं हो पाएगा, साधन में देर तक नहीं बैठ सकते। तो वही है, कष्ट को सहना, भजन करने के लिए कष्ट को सहना ही तप है। संसार के लिए कष्ट को सहिएगा तो क्या होगा? तप। थोड़ा देर के लिए उसमें भी तो होता है, लेकिन फिर बाद में दुखी हो जाता है। बड़े बड़े राक्षस लोग तपस्या करके कितना चीज़ पा लिया, अब बाद में क्या है? अभी कोई राक्षस की पूजा करता है? नहीं करता है। रावण का पूजा होता है कि? अरे पूजा का रोज जला देखते हैं, हर साल जलाता है बेचारा। रावण तीनों लोग के ब्राह्मण लोग को जैसे ही पूजा करते हैं। चलिए, कब न्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु भजन न भव भय नासा। कब न्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। करा सिद्धि अगर पाना चाहते हैं तो विश्वास करना चाहिए कि हम जो भजन कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें एकदम पूरा मुस्तैदी से लगा, उसमें संशय नहीं होना चाहिए, करते ही रहना चाहिए चाहे जो हो जाए, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए, तभी सिद्धि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। का ये संसार दुख है, इसमें बार बार मरना पड़ता है, आवागमन सम दुख दो जाने। तो का हरि के भजन करने से वो नाश हो जाता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो सकता है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो भगवान कृपा नहीं करेंगे, नहीं दया नहीं करेंगे। राम के दया के बिना कृपा, वही दया कृपा एक ही है। क्या होगा? जीव न लह विश्राम, जीव को शांति नहीं मिल सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की।